हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो आपने देखा कि जो बिटकॉइन है इसने अपनी वीकली क्लोजिंग 21 वीकली ईएमए के काफ़ी ऊपर की है। अभी 21 वीकली ईएमए 1,11,400 पे है और आज वीकली क्लोजिंग थी। और आज बीटीसी ने वीकली क्लोजिंग जो ईएमए 21 वीकली थी वो 1,11,400 के काफ़ी ऊपर की है। 1,15,000 के करीब बीटीसी ने क्लोजिंग की है और 1,16,000 का लेवल भी दिखा दिया। अब आने वाले दिनों में अगर बीटीसी 1,18,500 को क्रॉस कर देगा तो फिर हम एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो बीटीसी है वो 21 वीकली ईएमए से टच करके उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अभी भी सारे आसार वैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि जो ट्रंप की टैरिफ वाली जो पिक्चर थी वो भी अब क्लियर हो गई है। चाइना ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम टैरिफ वॉर में नहीं जाएंगे कि उसने 100 लगा दिया तो हम 200 लगाएंगे, उसने 300 लगा दिया तो हम 400 लगाएंगे। और उधर से ट्रंप ने भी ये बयान दे दिया कि चाइना मेरा फ्रेंड है। जो ट्रंप करता होता है आपको पता ही है, पल में तोला पल में मासा, ये उसने कहावत ट्रंप ने सच कर दी है। एक दिन पहले वो लिक्विडेशन लोग करवा देते हैं, हाइपर लिक्विड के ऊपर जाके शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं, फिर टैरिफ का बयान दे देते हैं। जब मार्केट नीचे गिर जाती है फिर मार्केट को ऊपर उठाने के लिए ये बोल देते हैं कि चाइना मेरा फ्रेंड है। तो ये काम जो है एक्सचेंज और ट्रंप ये सारे मिलकर इकट्ठे कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियरली बोल दिया था कि अब फ्यूचर ट्रेडिंग को टाटा बाय बाय, स्पोर्ट में अपनी पोजीशंस को बिल्ड करो। पिछले 2 बुल रन में भी हमने जो पैसे कमाए थे वो हमने अपनी स्पोर्ट पोजीशंस में ही कमाए थे और इस बार भी हम स्पोर्ट पोजीशंस में ही कमाएंगे। और हम 5 to 10x का जो गेन है, अनइमेजिनेबल गेन, उसके होने की पूरी हम वेट करेंगे। और अब तो पूरी रोड भी क्लियर है। जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो भी 59.50 तक आ गई है। उसने मेरे ख्याल से 59.30 को भी टच कर दिया था। अब धीरे धीरे जैसे ही बीटीसी अपने अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, बीटीसी की डोमिनेंस शार्पली गिरेगी, क्योंकि इन्होंने फ्लैश क्रैश से जितनी फ्यूचर की होल्डिंग्स थी सबको उड़ा दिया है। अब बैरियर सारे खत्म हो गए हैं। अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। जो लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये बियर रन का आगाज है, मेरा उनको एक ही सवाल है कि बियर रन खत्म कब हुआ था। 2022 के बाद से मुझे बता दो कि कौन से कॉइन्स ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। गई नहीं कॉइन। तो बियर रन खत्म कब हुआ था, मेरा यही सवाल है। हमने तो अभी बुल रन की तरफ जाना है। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगा दिया, बीटीसी ने लगा दिया। बीटीसी अभी और भी अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर में 1,32,000 का लेवल भी आ सकता है। 1,26 हम ऑलरेडी देख चुके हैं और जो $1,32,000 का जो है वो बीटीसी का प्राइस वो किसी भी समय पे आ सकता है। इट्स ऑन दी कार्ड्स, ठीक है। और उधर से जो एथीरियम है वो भी 5 से 6 हज़ार लगा सकता है। और नवंबर तो वैसे ही मेगा बुलिश होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ हमें यूएस से गवर्नमेंट शटडाउन उसका जो रिज्यूम है उसकी होने की उम्मीद है। अगर वो होता है तो फिर सारे डेटास भी और बेटर वे में आएंगे और रेट कट का डिसीजन भी आपको पता है कि आने वाला है। और उसके बाद जो ओल्ड कॉइन के ETF है वो भी अप्रूवल आने वाली है। गोल्ड से भी प्रॉफिट बुक होगा, सिल्वर से भी बुक होगा, यूएस की स्टॉक मार्केट से भी बुक होगा, मनी प्रिंटिंग भी होगी। तो सारा अल्टीमेटली जितने ये फंड्स हैं सारे अल्टीमेटली ये रिस्की एसेट्स में ही आएंगे, क्रिप्टो में ही आएंगे। और जो ये क्रिप्टो सेक्टर एक बचा हुआ रह गया है, फाइनली अब ये इसको पंप करवाएंगे, क्योंकि लिक्विडेशन से ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्लैश क्रैश से ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो डिप में जो एसेट्स बैठे हैं वो इस समय क्रिप्टो के ही बैठे हैं। तो इसलिए जो क्रिप्टो का अब बुल रन है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि बेयर रन आ जाएगा, तो मुझे 2020 के बारे में पता है। जब कोरोना था तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था, लो जी अब ख़त्म हो गया। जब 3,000 पे बिटकॉइन आया था तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था, लो जी अब बुल रन कोई नहीं आना। जिसने 2017 में कमाना था कमा लिया। और मुझे याद है अब भी मैं ट्विटर के ऊपर जाके लोगों को कमेंट करता था, नहीं जी बुल रन आएगा। और बुल रन उसके बाद आया और क्या गजब आया, सब लोगों ने देखा। वही चीज़ें रिपीट होंगी अब भी। बुल रन आएगा, आगे चला भी जाएगा। जो एंट्री नहीं बनाएगा वो पछताएगा, जो एंट्री लेगा वो अच्छी तरह से अपने प्रॉफिट को कमाएगा। क्योंकि अगर हम गेम में बने रहेंगे तो हम उस गेम को जीत जाएंगे। अगर हम गेम से बाहर हो गए, मुझे अब बताओ इतना चीपली बाहर निकल के आप करोगे भी क्या। आप अपनी स्पोर्ट में कॉइन्स की पोजीशन बना के रखो,
जब हमको पता ही है कि हमने अगर कोई कॉइन कोई $2 पे लिया है, कोई 4 पे लिया है, कोई 5 पे लिया है, अगर मैंने मान लो कि कॉइन 5 पे लिया है तो मैं उसको ये देखूंगा ना कि मैं उसको कम से कम 5 गुना या 10 गुना पे जाके बेचूंगा। मैं तो वहाँ पे उसको $25 या मैं उसको $50 पे जाके बेचूंगा। ये मेरा अपना टारगेट है, क्योंकि हमने पिछले 2 बुल रन में भी ऐसे देखा है और इस बार भी ऐसे होने के पूरे आसार इसलिए हैं क्योंकि ओल्ट कॉइन के ETF भी आ रहे हैं। अगर जैसे BTC का ETF का अप्रूवल आया, BTC 25,000 से 1,25,000 गया, इथेरियम 1200 से 4800 गया। तो इस तरह से जो ओल्ट कॉइन के ETF आने वाले हैं आपको पता होगा। सो ETF वाले कॉइनों में आप अपनी पोजीशन बना के रखना। अगर आपको BTC और इथेरियम ये 4-5 गुना दे सकते हैं तो ओल्ट कॉइन आपको कम से कम 10 गुना का प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। ये तो आने वाला अब समय ही बताएगा। मेरे हिसाब से जब चारों तरफ से पैसा इकट्ठा होकर क्रिप्टो में आएगा तो आपको अनइमेजिनेबल गेन्स होने वाले हैं। सो अपनी पोजीशंस को स्पोर्ट में होल्ड करके बैठें। अभी तक BTC ने अच्छी क्लोजिंग दे दी है। आज 1,16,000 के पास भी गया था, 1,15,000 की क्लोजिंग की है। अब 1,18,500 के ऊपर जैसे ही BTC जाएगा तो हम एक BTC में नया ऑल टाइम हाई आता हुआ देखेंगे। फ्यूचर से दूर रहो, स्पोर्ट में पोजीशन बनाओ और हम बहुत जल्दी जीतने वाले हैं और हम तब तक नाचेंगे जब तक बारिश नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।